ओके, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम लोग आगे बढ़े और आज हम लोग को पढ़ना है नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अब टैली में ध्यान रखिएगा, दो तरह के वाउचर यूज होते हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर और दूसरे को हम कैटेगराइज करते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर वो वाउचर होते हैं जिनका डायरेक्ट बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे सेल परचेज, कॉन्ट्रा जर्नल, जो भी वाउचर अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो सब अकाउंटिंग वाउचर थे। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अब नॉन अकाउंटिंग वाउचर ऐसे वाउचर होते हैं जिसपे एंट्री तो होती है लेकिन उसका बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर का हम क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कितने तरह के नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। ठीक है, तो ओके, तो देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ नॉन अकाउंटिंग वाउचर। ओके, नॉन अकाउंटिंग वाउचर में जो पहला आता है उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर। ओके, दूसरा जो कैटेगराइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल वाउचर। ओके, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिंग जर्नल। और इसके अलावा एक पोस्ट डेटेड वाउचर भी होता है, पोस्ट डेटेड वाउचर। तो ये जो चार तरह के हैं इनको हम बोलते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अब अलग अलग केस में इन चारों वाउचर पे एंट्री होती है, वन बाय वन करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरेंडम वाउचर की। तो मेमोरेंडम जो है वो मेमो शब्द से बना है, मेमो का मतलब होता है याद रखना। तो मेमोरेंडम वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब हम टैली में कोई एंट्री हम पास करते हैं, सिर्फ किस लिए, याद रखने के लिए कि हाँ हमने ये पैसा किसी को दिया है या ये पैसा हमें मिला है। तो ऐसी एंट्री को हम मेमोरेंडम वाउचर में पास कर लेते हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि इसका बैलेंस शीट पर डायरेक्टली कोई इफेक्ट ना पड़े। तब हम मेमोरेंडम वाउचर का यूज करते हैं याद रखने के लिए। दूसरा जो वाउचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल वाउचर। अब ये ऑप्शनल वाउचर किसी अलग तरह का वाउचर नहीं होता है, बल्कि किसी भी वाउचर को, जैसे सेल परचेज, कॉन्ट्रा जर्नल, पेमेंट, किसी भी वाउचर को हम ऑप्शनल बना सकते हैं। ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक। अब अगर आप किसी भी वाउचर को ऑप्शनल बना करके उसमें एंट्री पास करेंगे तो उसका डायरेक्टली बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज के प्रैक्टिकल में हम ये वाउचर पास करके देखेंगे भी। इसके बाद एक तीसरा होता है रिवर्सिंग जनरल। रिवर्सिंग जनरल की खास बात ये होती है कि ये बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है लेकिन एक सर्टेन डेट तक ही अफेक्ट करता है। दूसरी बात ये समझिएगा कि अफेक्ट डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। वो हम देखेंगे किस तरीके से अफेक्ट करता है बैलेंस शीट को। बस आप ये जान लीजिए फिलहाल कि रिवर्सिंग जनरल एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें दो डेट पड़ती है। ठीक है, नॉर्मली किसी वाउचर में हम सिर्फ सिंगल डेट डालते हैं, जिस तारीख को वो घटना घटी होती है, लेकिन रिवर्सिंग जनरल एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें दो डेट पड़ती है। ठीक है, एक होता है पोस्ट डेटेड वाउचर। पोस्ट डेटेड वाउचर जनरली हम जब आगे की डेट का कोई चेक पेमेंट करते हैं तब हम पोस्ट डेटेड वाउचर का यूज करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर के बारे में ही समझेंगे, मेमोरेंडम, ऑप्शनल, रिवर्सिंग जनरल और पोस्ट डेटेड। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है 1718 में। तो टैली पे आते हैं और एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश। और आज की जो कंपनी में बनानी है 1718 में, तो 1/4/2017, कंट्रोल ए। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ओपनिंग चढ़ा लेना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। क्रिएट में चलते हैं, लेजर में, और पहला लेजर हमें बनाना है कैपिटल। कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट ही जाता है। और इसकी जो ओपनिंग है वो है 4/19/570। 4/19/570। ओके, कैपिटल के बाद नेक्स्ट लेजर हमारा लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अब ये जो लेजर है ये जाएगा आपका सिक्योर्ड लोन में, और इसकी जो ओपनिंग है वो है आपकी 3,50,000। नेक्स्ट हमारा लेजर है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं एलसी करके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसका अंडर जाएगा करंट लाइबिलिटीज। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 15,000। नेक्स्ट लेजर है हमारा प्री रिसीव्ड रेंट।
ओके, ये लेजर जो जाएगा वो जाएगा करंट लायबिलिटीज में। और बात करते हैं इसके ओपनिंग की, तो है 16,000। नेक्स्ट लेजर है हमारा प्रॉफिट लॉस, ये हम लोग अल्टर में जाके चढ़ा लेंगे। और इसके बाद है आपका मशीनरी। मशीनरी का अंडर आपका फिक्स्ड असेट, और मशीनरी की ओपनिंग है 4,28,000, 4,28,000। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर भी आपका फिक्स असेट में ही जाएगा, और इसकी ओपनिंग है आपकी 60,000। नेक्स्ट लेजर है हमारा इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस शेयर। और इस लेजर का अंडर जाएगा अंडर इन्वेस्टमेंट। इसकी ओपनिंग है आपकी 1,50,000। ओके, नेक्स्ट आपका कैश अल्टर में जाके चढ़ा लेंगे। और एक लेजर और बचा हमारा एसबीआई, तो एसबीआई का अंदर जाएगा बैंक अकाउंट। और इसका ओपनिंग जो है वो है 1/12/570। अब इसके बाद हमारे दो लेजर बचते हैं, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलेंगे अल्टर में। अल्टर लेजर कैश। तो कैश की जो ओपनिंग है, कैश की ओपनिंग 90,000 है। ओके, और एक लेजर हमें और चढ़ा लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ओपनिंग है 40,000। ओके, तो इस तरह से हमारी ओपनिंग सारी चढ़ गई है। ओपनिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन 1/5/2017 कंपनी गिव कैश ₹8,000 टू एन एम्प्लॉय रमेश टू परचेज स्टेशनरी। एक्चुअल बिल इज नॉट कंफर्म। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हमारी कंपनी ने एक एम्प्लॉय है रमेश, उसको 8,000 रुपये दिए हैं स्टेशनरी लाने के लिए, लेकिन अभी तक वो बिल लेके नहीं आया है। यानी कि एक्चुअल बिल अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने का एक्सपेंस होगा। स्टेशनरी के लिए हमने 8,000 रुपया दिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि स्टेशनरी कितने में आएगी। हो सकता है 8,000 से ज्यादा में आए और हो सकता है 8,000 से कम में आए। तो जब तक एक्चुअल बिल नहीं आ जाता तब तक हम टैली में एंट्री पास कर नहीं सकते हैं एक्सपेंस की। तो ऐसे केस में हमने रमेश को 8,000 रुपया दिया है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एज एन अकाउंटेंट, अगर आप अकाउंटेंट कम कैशियर हैं तो आप दिन भर में आप कई लोगों को पैसा देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको हमने किस काम के लिए कितना पैसा दिया है। तो टैली आपको एक फैसिलिटी देता है नॉन अकाउंटिंग वाउचर में, मेमोरेंडम वाउचर की। इस वाउचर का यूज हम लोग किस लिए कर सकते हैं, याद रखने के लिए कि हमने किसी को कितना पैसा दिया है। तो अब हम समझते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर किस तरीके से आप पास करेंगे। तो वाउचर में जाइएगा, ठीक है, और अदर वाउचर्स में, और यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा मेमोरेंडम वाउचर। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेमोरेंडम। अब यहाँ टेली प्राइम में इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको यहीं से इसको खोलना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम पे एंटर प्रेस करते हैं और यस करके इसको एक्टिवेट करा लेते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली एंट्री पास करनी है। पैसा हमने कब दिया, 1/5 को, तो यहाँ F2 करके डेट डाल लेंगे 1/5 की। ओके, अब यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनाएंगे आप। ठीक है, तो जनरल एंट्री सिंपल सी, आपने पैसा किस बात के लिए दिया, स्टेशनरी के लिए, तो अल्ट सी करके स्टेशनरी का एक लेजर बना लेंगे, स्टेशनरी, और स्टेशनरी का अंडर डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और स्टेशनरी के रूप में हमने कितना पैसा दिया इसको, 8,000 रुपया दिया। और दूसरा कि पैसा हमने कैसे दिया इसको, कैश दिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने कैश दिया है इसको, ठीक है, और अभी अभी हमने कैश की ओपनिंग चढ़ाई है। कैश की ओपनिंग हमने चढ़ाई है 90,000, राइट। और यहाँ पे हम किस वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, मेमोरेंडम में। तो मेमोरेंडम वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जो नॉन अकाउंटिंग होता है, इसका बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, और यहाँ पे आप नरेशन, ध्यान रखने के लिए आप नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड टू, उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए रमेश, रमेश, बट एक्चुअल बिल इज नॉट कंफर्म्ड। यानी हमने ये रमेश को 8,000 रुपया दिया, लेकिन एक्चुअल बिल अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब दूसरी बात, जब आप इस एंट्री को पास करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपने कैश हमारे पास शुरुआत में कितना था, 90,000 रुपया था, लेकिन अभी भी अगर आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपको
यहाँ पे कैश जो दिखाई देगा वो 90,000 ही दिखाई देगा, जबकि अभी अभी हमने कैश की पेमेंट की है 8,000 रुपए की। तो चूंकि वो एंट्री हमने नॉन अकाउंटिंग वाउचर में की है, इसीलिए इसका इफेक्ट यहाँ बैलेंस शीट पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपके कैश से कोई भी पैसा जाएगा नहीं। वो एंट्री सिर्फ याद रखने के लिए हमने मेमोरेंडम वाउचर में की है। दूसरी चीज, मेमोरेंडम में की गई एंट्री आप कहाँ जाके चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहाँ पे आप चले जाइएगा एक्सेप्शन रिपोर्ट में। जितने भी नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उसकी रिपोर्ट हमें यहीं पे दिखाई देती है एक्सेप्शन रिपोर्ट में। यहाँ पे आपको दिखेगा मेमोरेंडम रजिस्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मई महीने में एक एंट्री हमने पास की है मेमोरेंडम वाउचर में। ओके, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। On 2/5/2017, Ramesh submitted stationery bill of ₹7,500 and returned rest of the cash. अब देखिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि रमेश, जिसको कि हमने 8,000 रुपए दिए थे स्टेशनरी लाने के लिए, अब वो एक्चुअल में स्टेशनरी खरीद के ले आया है और उसका बिल ले आया। अब बिल कितने का लाया है, तो 7,500 रुपए का लाया। तो जाहिर सी बात है, हमने उसको 8,000 रुपया दिया था, तो बाकी का पैसा वो हमें रिटर्न करेगा, और 7,500 रुपए का हम क्या चढ़ा देंगे, एक्सपेंस। अब चूंकि हमने ये एंट्री जो है मेमोरेंडम वाउचर में पास की थी, तो हो सकता है कि आज मान के चलिए 8,000 रुपये हमने 2 दिन पहले इसको दिए थे। अब आज आकर के ये बिल लेके आता है कि ये लीजिए सर 7,500 का बिल है, ये हम स्टेशनरी खरीद के ले आए हैं। लेकिन हमें हो सकता है हम भूल गए हो कि हमने इसको कितना पैसा दिया था उस दिन। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए हम चेक कर लेंगे अपना टैली, और यहीं जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और एक्सेप्शन रिपोर्ट में। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेंगे मेमोरेंडम रजिस्टर, मेमो रजिस्टर। ठीक है, ताकि हमें ध्यान रखे हमने इसको पैसा कितना दिया था। तो यहाँ जाकर के हम चेक कर लेंगे कि अच्छा इसको हमने 8,000 रुपया दिया था। अब बाकी का ये कितने का लाया स्टेशनरी, तो 7,500 का। तो इसी मेमोरेंडम वाउचर को हम पेमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। यहीं पे आप क्या प्रेस कर लीजिएगा, F5, तो ये पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा, डेट चेंज कर दीजिएगा, 2/5 की डेट डाल देते हैं, यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं और 2/5 की डेट डाल देंगे। बाकी एंट्री यही रहेगी, अमाउंट चेंज कर देंगे, कितना, 7,500, क्योंकि हमारा एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ है वो कितना हुआ है, 7,500। ठीक है, और यहाँ नरेशन चेंज कर दीजिए, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल वाउचर। ठीक है, पहले हमने याद रखने के लिए मेमोरेंडम में एंट्री किया, और उसके बाद जब एक्चुअल बिल हमें मिल गया तो हमने इसको पेमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट अफेक्ट हो चुकी होगी, क्योंकि पेमेंट वाउचर जो होता है वो अकाउंटिंग वाउचर होता है। तो यहाँ पे देखिए कैश अब हमारे पास कितना बच गया, 82,500, 90,000 रुपया कैश था, राइट, 7,500 चला गया हमारे हाथ से। तो अब हमारे पास जो कैश बचा है वो है 82,500 रुपए। तो इस तरीके से हम मेमोरेंडम वाउचर का यूज टैली में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। On 2/5/2017, company projected future sale of ₹50,000 to Messrs Ankit Trader. Pass entry in optional voucher so that book of account will not get affected. अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एंट्री आप किस में करिए, ऑप्शनल वाउचर में, ताकि आपकी जो बैलेंस शीट है वो अफेक्ट ना हो। करना क्या है यहाँ पे, तो कंपनी ने एक फ्यूचर सेल प्रोजेक्ट किया है कि कंपनी आने वाले समय में 50,000 रुपए की सेल किसको करेगी, अंकित ट्रेडर को करेगी, करने वाली है। ठीक है, अभी हुई नहीं है सेल। तो अगर सेल हुई नहीं है तो इसको नॉर्मल सेल वाउचर में हम कर नहीं सकते हैं। अब ये चूंकि फ्यूचर सेल है, तो टैली में इस वाउचर की एंट्री को हम कहाँ करेंगे, तो सेल को ही हम क्या बना देंगे, ऑप्शनल, राइट। तो सिंपल, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे सेल खोल लेंगे। सेल की शॉर्टकट की होती है F8, तो आप F8 प्रेस करके सेल वाउचर खोल लीजिएगा। अब किसी भी वाउचर को अगर आपको ऑप्शनल बनाना है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शनल लिखा है मिलेगा आपको, शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ L। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर लिख के आ रहा है ऑप्शनल, यानी कि ये जो सेल वाउचर है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑप्शनल में। अब इसी में आप एंट्री पास कर दीजिए। दूसरी बात समझिए कि यहाँ पे सेल तो हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या बेचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम नहीं है। तो ये जो फिलहाल वाउचर मोड खुला है इसको बोलते हैं आइटम इनवॉइस, क्योंकि यहाँ पे हम स्टॉक आइटम का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे बेचने के लिए कोई आइटम ही नहीं है, तो हम इसका मोड चेंज करेंगे। तो चेंज मोड में जाएंगे और इसको एज वाउचर पास करेंगे। ध्यान रखिएगा, सेल को किस में पास करना है, एज वाउचर में। तो एज वाउचर करेंगे तो डेबिट क्रेडिट मोड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी जनरल एंट्री पास कर दीजिए, हमने सामान किसको बेचना है, तो अंकित ट्रेडर को। तो यहाँ पे अल्ट सी करके एक लेजर बनाएंगे, अंकित ट्रेडर्स, और ये हमारे डेप्टर, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, डेप्टर्स। ओके, और यहाँ पे कितने की सेल हो रही है इनको, तो यहाँ पे जो सेल हो रही है वो हो रही है 50,000 रुपए की। ओके,
न्यू रेफरेंस डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे क्रेडिट में एक लेजर बना लेते हैं, किसका, सेल का, सेल अंडर सेल अकाउंट। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम की, क्या बेच रहे हैं आप, तो हमारे पास फिलहाल कोई आइटम नहीं है, तो एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो सेल की एंट्री है, अच्छा इसको ऑप्शनल में करना था, तो यहाँ पे ऑप्शनल क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये ऑप्शनल हो गया है। तो सेल की एंट्री जो हमने पास कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, ऑप्शनल में। अगर ऑप्शनल में आप एंट्री करेंगे तो आपके बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इस एंट्री को पास करने के बाद अगर अपना हम सेल चेक करें तो जीरो दिखाएगा, और अंकित ट्रेडर नाम का आपको कोई डेप्टर अपनी बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा। तो चलिए जल्दी से रिपोर्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करते हैं और डेप्टर की लिस्ट चेक करते हैं कि डेप्टर में क्या कोई हमारे पास, देखिए डेप्टर का बैलेंस बिल्कुल जीरो दिखा रहा है, हमारे पास कोई डेप्टर नहीं, जबकि अभी भी हमने सेल की है। इसी तरीके से आप अगर अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें तो सेल अकाउंट देखिए बिल्कुल जीरो दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एंट्री किस में की है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर में। ऑप्शनल बना के एंट्री की तो वो नॉन अकाउंटिंग हो गया, इस वजह से हमारी बैलेंस शीट अफेक्ट नहीं होगी, एंट्री तो पास हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर मिड टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31/7/2017 पास रिवर्सिंग जर्नल एंट्री ऑफ सैलरी ₹30,000, रेंट ₹22,000, इंटरेस्ट ₹10,000 एंड द एंट्री शुड बी रिवर्स्ड आफ्टर 1/8/2017। तो देखिए मिड टर्म एनालिसिस, अब ये है क्या चीज, तो कंपनियां क्या करती हैं, अपना जो सेल परचेज जो भी होता है हर तिमाही या हर छमाही पे या पूरे साल भर के बाद, ठीक है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करती हैं, एनालाइज करती हैं कि क्या गलती रह गई, हमें कहाँ कहाँ और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस एनालिसिस को करने के लिए कंपनी अकाउंटेंट से बीते 3 महीने का या बीते 6 महीने का पूरा रिकॉर्ड मांगती है, बोलती है कि भैया 6 महीने तक की सारी एंट्री पास करके हमें रिकॉर्ड भेजिए। अब सपोज करके कंपनी ने आपसे मांगा, क्या कहा आपसे कि 31/7 तक का पूरा डेटा हमें भेजिए, यानी 31/7, सपोज करिए आज 31/7 है भी नहीं, मान लीजिए अभी 31/7 आने में टाइम है, ठीक है, तो 31/7 का कंपनी पूरा रिकॉर्ड मांग रही है, उसमें सैलरी की एंट्री बोल रही है करके दीजिए, रेंट की एंट्री करके दीजिए, इंटरेस्ट की एंट्री करके दीजिए। अब सपोज करिए कि सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट अभी तक इसकी पेमेंट अगर हुई नहीं है, या फिर अभी तक ये ड्यू भी नहीं हुआ है, तो आप इसकी एंट्री अपने टैली में नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एंट्री भी हो जाए लेकिन बैलेंस शीट पे इफेक्ट भी ना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नॉन अकाउंटिंग वाउचर की, पहला कारण। दूसरा, एंट्री शुड बी रिवर्स्ड आफ्टर 1/8/2017, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट करे, लेकिन कब तक करे, 1/8/2017 से पहले तक, उसके बाद इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो एक सर्टेन डेट तक बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालने के लिए रिवर्सिंग जर्नल का हम लोग यूज करते हैं। तो इस एंट्री को हम कहाँ पास करेंगे, रिवर्सिंग जर्नल में। तो वाउचर में जाएंगे और अदर वाउचर में चले जाइएगा और शो इन एक्टिव, इस पे हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिवर्सिंग जर्नल, दिस वन। इसकी भी याद रखिएगा कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, आपको यहीं पे जाकर के इसको ऑन करना होगा, इसको एक्टिवेट करा लीजिएगा। तो ये हमारा रिवर्सिंग जर्नल खुल गया। अब यहाँ पे देखिए इस वाउचर में आपको 2 डेट डालने की जगह आएगी, एक तो नीचे आप देख रहे हैं एप्लीकेबल अप टू का डेट दिखाई दे रहा है, और एक डेट आपको पता है ऊपर डाली जाती है। तो सबसे पहले ऊपर वाली डेट हम लोग डाल लेते हैं। तो ऊपर वाली जो डेट है वो हमें डालनी है 31/7 को। सपोज ये एंट्री हम कब पास कर रहे हैं, 31/7 में, ओके। अब यहाँ पे जो एंट्री आपको पास करनी है, तो हमें सैलरी की पेमेंट नहीं दिखानी है, ड्यू कराना है बेसिकली, सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट। तो पहला लेजर हम लोग बनाते हैं एलसी करके, किसका, सैलरी। सैलरी हमारे लिए खर्चा होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अब सैलरी पे हमने कितना खर्चा किया है, तो सैलरी पे 30,000, ओके। फिर डेबिट करेंगे, दूसरा जो हमने खर्चा किया वो किस पे किया है, रेंट पे। तो यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे, किसका, रेंट, और इसका भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और रेंट पे जो हमारा एक्सपेंस हुआ है 22,000। और तीसरा लेजर हम लोग बना लेंगे इंटरेस्ट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इस पे कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो इंटरेस्ट पे 10,000 रुपये। तो यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट हो गया है सॉरी, इसको डेबिट करेंगे 10,000 रुपये से, ओके। अब चूंकि हमने इनमें से किसी भी चीज की पेमेंट 31/7 को की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग यानी ड्यू करा लेंगे। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और पहला लेजर बनाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसका अंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डाल दीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी हमारी कितनी ड्यू थी 30,000, तो यहाँ भरेंगे अमाउंट कितना 30,000। ओके, दूसरा लेजर बना लेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसका भी अंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और कितना इसमें ड्यू करंट, तो रेंट देख लीजिए 22,000 रुपए का है, तो यहाँ भरेंगे 22,000। और तीसरा हम लोग बना देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, और 10,000 रुपया इसका ड्यू हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा एप्लीकेबल अप टू, यानी कि 31/7 को ये एंट्री कर रहे हैं, और ये जो एंट्री है ये कब तक एप्लीकेबल रहेगी, तो यहाँ पे देखिए 2 डेट दी हुई है, तो ये एप्लीकेबल रहेगी 1/8/2017 तक, तो यहाँ पे डेट डालेंगे 1/8 की। तो इस तरह से आपको रिवर्सिंग जर्नल पास करना है। रिवर्सिंग जर्नल फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें 2 डेट एक्सेप्ट होती हैं, यानी बैलेंस शीट आपकी एक सर्टेन उसकी एक लिमिट होती है, यानी 31/7 से लेके 1 अगस्त तक ही इस वाउचर का इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट पे पड़ेगा। उसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, यानी हट जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ व्यू द पीएल एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31/7/2017 बाय क्रिएटिंग सिनेरियो इंक्लूडिंग ऑप्शनल एंड रिवर्सिंग जर्नल एंट्री। अब देखिए, जो बात हो रही थी कि आपको रिपोर्ट भेजनी है, मिड टर्म एनालिसिस के लिए रिपोर्ट भेजनी है, तो रिपोर्ट में जाहिर सी बात है कि जो आपकी नॉर्मल एंट्री है वो तो जाएंगी जाएगी, साथ में आपने जो एंट्री नॉन अकाउंटिंग वाउचर पे की है आप चाहते हैं कि उसकी भी रिपोर्ट हम भेजें। टैली में नॉन अकाउंटिंग वाउचर का इफेक्ट, मैंने जो भी एंट्री की मैंने आपको दिखाया कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर का कोई इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सिर्फ 15,000 दिखा रहा है, जबकि हमने अभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में काफी पेमेंट ड्यू की एंट्री चढ़ाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने अभी अभी एंट्री की उसका कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम चाहते हैं बैलेंस शीट में उन सारी एंट्री का इफेक्ट दिखाई दे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए हमें बनाना होगा सिनेरियो, राइट। सिनेरियो कैसे बनाएंगे टैली में, तो टैली में सिनेरियो बनाने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, क्रिएट में, और यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करिएगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा सिनेरियो का। सिनेरियो पे क्लिक करेंगे। अब ये सिनेरियो किस लिए बना रहे हैं, तो मिड टर्म एनालिसिस करने के लिए। अब यहाँ से पूछेगा इंक्लूड एक्चुअल्स। इंक्लूड एक्चुअल्स का मतलब होता है कि जो एक्चुअल बैलेंस शीट है वो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप बोलिएगा यस, क्योंकि हमें एक्चुअल बैलेंस शीट भी चाहिए और नॉन अकाउंटिंग वाउचर का इफेक्ट भी चाहिए, तो इंक्लूड एक्चुअल यस रखेंगे। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये जो पूरे वाउचर की लिस्ट खुली है आपकी, ये सब ऑप्शनल और नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको ध्यान रखना है कि आपने किस किस वाउचर में एंट्री की है। तो हमने देखिए एक सेल में एंट्री की थी, सेल को ऑप्शनल बना के एंट्री की थी, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा हमने एक रिवर्सिंग जर्नल में एंट्री की थी, तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। अब याद रखिए हमने मेमोरेंडम में भी एंट्री की थी, लेकिन उसको हमने पेमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। एक्सक्लूड को छोड़ दीजिए, किसी को एक्सक्लूड में हमें किसी को लेना नहीं है, तो एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो ये आपका सिंपली से क्या बन गया, सिनेरियो। अब सिनेरियो बनाने के बाद आते हैं बैलेंस शीट पे, और नॉन अकाउंटिंग वाउचर का इफेक्ट हम बैलेंस शीट पे देखेंगे। किस तरीके से देखना है, तो आपको जाना है बैलेंस शीट में, और यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट के साथ सी, अल्ट सी। अल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा विंडो आपको खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखनी है कब से कब तक, तो 1 अप्रैल से हमें रिपोर्ट देखनी है, और कब तक देखनी है, तो ध्यान दीजिएगा 31/7 तक की आपसे रिपोर्ट मांगी गई है, तो यहाँ पे डेट डालिएगा 31/7। ओके, बाकी यहाँ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड डिफॉल्ट रहने दीजिए। अब मेन यहीं पे है टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, यानी बैलेंस शीट में क्या देखना चाहते हैं आप, तो हमें देखना है मिड टर्म एनालिसिस सिनेरियो। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा, सो वेरिएंस को नो रहने दीजिए। तो अब देखेंगे आपकी जो बैलेंस शीट है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ऊपर ध्यान दीजिए कि एक आपको कॉलम दिखाई दे रहा है एक्चुअल का, और एक आपको कॉलम दिखाई दे रहा है मिड टर्म एनालिसिस का। अब ये जो है ये आपकी ओरिजिनल बैलेंस शीट है, इसमें नॉन अकाउंटिंग वाउचर का इफेक्ट नहीं है, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें नॉन अकाउंटिंग वाउचर का इफेक्ट भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपिटल आप देख रहे हैं दोनों में सेम है, लोन लाइबिलिटी दोनों में सेम है, लेकिन करंट लाइबिलिटी पे अगर आप ध्यान दें तो करंट लाइबिलिटी यहाँ पे कितना दिख रहा है 31,000, और मिड टर्म एनालिसिस में कितना दिख रहा है 93,000। अब 31,000 पे कर्सर रख के जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 दिख रहा है, और प्री रिसीव रेंट 16,000। ठीक है, ये दोनों हमने ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था, तो इसीलिए यहाँ पे ओरिजिनल बैलेंस शीट में आपको दिखाई दे रहा है।
लेकिन जब आप यहाँ जाकर के एंटर प्रेस करेंगे 93,000 पे कर्सर रख के जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका बढ़ के कितना हो गया 77,000। अब इसमें आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, रेंट भी दिखाई दे रहा है और सैलरी भी दिखाई दे रहा है, राइट। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस भी देखिए, दोनों में अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी रेंट सैलरी है इसके कोई वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब आप यहाँ जाकर के एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको इंटरेस्ट रेंट सैलरी सब कुछ दिखाई देगा। और दूसरी बात यहाँ पे आपको सेल भी दिखाई देगी, 50,000 की जो हमने नॉन अकाउंटिंग वाउचर पे सेल को ऑप्शनल बना के एंट्री की थी वो सेल भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम नॉन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री पास करके बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालते हैं, राइट। ओके, तो आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अंत में मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं जो ओरिजिनल बैलेंस शीट है, यानी नॉन अकाउंटिंग वाउचर का इफेक्ट इसमें नहीं है। नॉन अकाउंटिंग वाउचर का इफेक्ट अगर आपको देखना तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या बनाना होगा, सिनेरियो, और सिनेरियो बनाने के बाद फिर बैलेंस शीट पे जाके अल्ट सी प्रेस करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताऊं, अल्ट सी प्रेस करते हैं फिर से, और 1 अप्रैल से अब चूंकि जो रिवर्सिंग जनरल वाला वाउचर था, यानी कि जो सेल वाला सॉरी नॉन अकाउंटिंग रिवर्सिंग जनरल में जिसमें हमने इंटरेस्ट की और रेंट की और सैलरी की पेमेंट की थी वो एप्लीकेबल था 1 अगस्त तक। अगर हम यहाँ पे इस एंट्री को 2 अगस्त तक देखें, यानी 2 अगस्त को अगर ये रिपोर्ट हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, तो हमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मिड टर्म एनालिसिस है। तो यहाँ पे जब आप करंट लाइबिलिटी देखेंगे तो ये आपका करंट लाइबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका, तो दोनों में 15,000 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जो रिवर्सिंग जनरल का इफेक्ट है वो 1 ही तारीख तक था, 2 तारीख के बाद से उसका इफेक्ट खत्म हो चुका होगा। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो खाली आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाई दे रहा है, ओपनिंग जो चढ़ाया था हमने, और यहाँ पे भी बस वही दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रीवियस रेंट प्रीवियस रेंट, राइट। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर में रिवर्सिंग जनरल में जो डेट डालने का कॉन्सेप्ट है वो किस कारण से है, ठीक है। ओके, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।